इस वक्त हमारे साथ उसी राज परिवार के वंशज हैं जगदीप सिंह और इन्हें माना जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज से पृथ्वीराज चौहान के वंश से ये आते हैं। इनसे बात करते हैं। जगदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और ज़रा बताएं सबसे पहले तो आखिर क्यों जो है ये मेला मनाया जाता है और मान्यता क्या थी और आपके परिवार के साथ क्या जुड़ाव है? ये जैसे कि आप जानते हैं, आप पहले से भी बहुत बार आए हैं। मेरा बहुत धन्यवाद है कि भी आप लोगों ने यहाँ पे जो ये प्रथा है इसको आपने जो बार बार देखा भी है और आपको पता भी है। पर इस बारे में ये माना जाता है कि जो पहले सदियों पहले की जो बात है कि भी सदियों पहले यहाँ पे मानव बलि हुआ करती थी। और जब मानव बलि हुआ करती थी तो भद्रकाली माता थी। भद्रकाली माता को खुश करने के लिए और जो हमारा क्षेत्र है धामी, उसकी रियासत में आसपास की रियासत में जो जो लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, उनको सुख समृद्धि और उसके लिए क्या बोलते माना जाता क्या था कि भाई इस लोगों की सुख समृद्धि आएगी, तो इसके लिए मानव बलि दी जाती थी। तो हमारी एक जो रानी थी यहाँ पे, तो एक टाइम सती होते हुए जब हमारे एक राजा साहब का स्वर्गवास हुआ, तो रानी सती होते, तो जब सती होने से पहले उसने ये जो मानव बलि थी ये अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने ये एक नया अपना शुरू किया कि भाई एक नई प्रथा शुरू की कि कुछ खुंद जो होंगे, जैसे हमारे खुंद हैं, जठौती हैं, जमोगी हैं, तुनसू हैं, कटेड़ू हैं, तो ये सारे खुंद थे उनको बनाया गया। तो एक तरफ जमोगी और एक तरफ क्या बोलते राज परिवार के लोग और बाकी खुंद जो आप आसपास में एक पत्थर का खेल खेलेंगे, खेल के रूप से खेलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि किसी को कोई दुश्मनी के रूप से खेलेंगे, एक खेल के रूप से खेलेंगे। और जो भी क्या बोलते किसी को पत्थर लगेगा, वो जो भद्रकाली का मंदिर है माता का, वह लगाया जाएगा। तो इसमें ये मान्यता थी कि भी जो मानव की जान भी नहीं जाएगी और क्या बोलते मानव का रक्त भी भद्रकाली को लगता रहेगा। अच्छा, तो ये परंपरा जो है यहाँ की जो सुख समृद्धि है उसके लिए निभाई जाती है। जी हाँ, और पत्थर मारने का जो है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और पहला पत्थर किसकी तरफ से चलाया जाता है और हार जीत का फैसला कैसे होता है और इसके लिए इसके पीछे क्या मान्यता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और उससे क्या होगा? ऐसा नहीं है, ये सारे जो जितने भी खुंद हैं ये आपस में मिलजुल कर खेलते हैं। तो इसमें ऐसा हमने पहले से ही बताया गया कि इसमें किसी का भी कोई भारी व्यक्ति जो है खुंदों के अलावा वो इसमें अपना योगदान नहीं दे सकता। सिर्फ खुंद ही होते हैं जो इसमें योगदान देंगे और वो बड़ी अपनी सेफ्टी से यहाँ से अपना जो ये खेल जो राज परिवार के यहाँ राज दरबार से शुरू होता है और जो सती का स्थान है वहाँ जाके ये संपन्न होता है। तो ये यही मान्यता है इसमें कि भाई जो क्षेत्र के लोग हैं, जो क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, उसमें सुख समृद्धि आती है। तो इसी चक्कर में हमने ये कई जगह वो देखा है कि भाई सदियों से यहाँ कोई धामी के क्षेत्र में कोई महामारी नहीं आई, यहाँ पे कोई इस तरह की आपदा नहीं आई। यहाँ से मतलब सारी सुरक्षित रहती है हमारी जो क्षेत्र की जनता है यहाँ पे। कोई इसकी ये जो है पत्थरों की जब बरसात होती है तो कैसे खत्म होता है ये मेला? देखिए, पहले तो ऐसा होता था जब पहले से शुरू हुआ तो पहले जब शुरू होता था तो जो राज परिवार का जो सदस्य है, प्रमुख है, वो मारता था पत्थर, तो इससे मेला शुरू हो जाता था, पत्थर का मेला। तो इसका जो जब मेला ख़त्म होता था, किसी को चोट लग जाती थी तो भद्रकाली माता के बाहर खून लगाया जाता था। पर जब किसी को खून निकलता था तो वहाँ से यहाँ से हमारे यहाँ के गाँव से जो खुंद के हैं, जैसे कटेड़ू हैं और कहीं वहाँ से औरतें आती थी चुन्नी लेके जब बीच में आती थी लोगों के, कि इसका मतलब ये होता था कि अब किसी को पत्थर लग गया है और खेल ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई पत्थर नहीं मारता था। पर अब हमारे अब जैसे जैसे समय बदल गया है तो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं वहाँ पे हरा झंडा और लाल झंडा लेके, और जैसे ही लगता है शुरू होता है तो हरा झंडा दिखाया जाता है और किसी को पत्थर लग जाए तो हमारे वॉलंटियर जो होते हैं लाल झंडा लगा के उसको खेल को रोक देते हैं। तो बताया जगदीप जी ने कि क्या परंपराएं हैं और क्यों इसे मनाया जाता है और सैकड़ों सालों से ये इसी तरह से मनाया जाता है और इसे एक खेल के रूप में मनाया जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है। जो मान्यता है कि इस तरह के इस आयोजन से, इस मेले के आयोजन से यहाँ इस क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। शिमला के धामी के हलो गांव से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ
रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। राजा राम मोहन राय से भी पहले सुधारवादी हमारे समाज में यहाँ पर थे। जो यहाँ के राजा साहब हैं, उनके जो बुजुर्ग थे, एक रानी साहिबा थी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मानव बलि को रोका जाए और मानव बलि ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो उस वक्त ज़रा समाज का और अन्य लोगों का दबाव होता था कि मानव बलि तो ज़रूर है, और फिर उसके हिसाब से हर परिवार का उसमें ये होता था कि इस परिवार या इस ख़ानदान से एक आदमी की जो है मतलब बलि जब रही होगी, उसकी उस समय की बात है। तो उसके बाद फिर रानी साहिबा जो है वो उदार मन की थी, तो उन्होंने एक प्रकार से प्रोटेस्ट किया। और वो आज भी जहाँ पे हम चौक जो बना हुआ है, जहाँ पे मेला होता है, उसको शारदा बोला जाता है हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो शारदा के दोनों तरफ जो है मतलब पत्थर जो दोनों तरफ की टोलियाँ जो है वो एक दूसरे पर पत्थर फेंकती हैं। तो रानी साहिबा का मेन जो प्रोटेस्ट था उनका ये था कि उनका जो यहाँ की रियासत से भी ये प्रोटेस्ट था कि इस बलि प्रथा को बंद कर दिया जाए, और इसके बदले में जो है लोग जो है टोलियाँ बना के पत्थर डालें और उससे जो खून निकलता है वो वहाँ पे मंदिर में उसका तिलक किया जाए। ये हमारे जो है यहाँ की फसलें और यहाँ पे कोई बीमारियाँ ना हो, इन चीज़ों से इस मेले को जोड़कर देखा जाता है। और बड़ी हमें एक गर्व की बात है कि हमारा इस पूरे एरिया में इस प्रकार की कोई दैविक आपदा या इस प्रकार से कुछ भी इसकी वजह से नहीं होते हैं।